चेंज, ये टर्मोलॉजी आपने लोअर क्लास में भी सुनी होगी. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. दैट्स वाई इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इवन इन इंजीनियरिंग इट इज हैज़ ए इम्पोर्टेंट रोल. इसी वजह से कोई भी एग्जाम हो, सीईटी है, जेई है, नीट है, इवन इन बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो, कम से कम एक क्वेश्चन इस टॉपिक से होता ही होता है. तो आज अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं, इसको इस तरह से इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सोल्व करना है अगर सीख लेते हैं, तो आपका एक क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिक्योर हो जाता है. ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं. चेंज. चेंज बेसिकली 3 तरह के होते हैं. एक पहला चेंज है एब्सोल्यूट चेंज. एब्सोल्यूट चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. Second is fractional change. Sometimes it is called relative change. Final minus initial divided by initial. And last is percentage change. Final minus initial upon initial into 100. अभी इन्हीं तीनों तरह के चेंज पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इन फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है. तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने. वेलोसिटी ऑफ ए कार ऑफ मास 2000 kg चेंज्ड फ्रॉम 40 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट एब्सोल्यूट, फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार. सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या गिवन है. मास ऑफ कार इज 2000, इनिशियल वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड, एंड वी हैव टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट, फ्रैक्शनल एंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ध्यान से देखिएगा, हमको वेलोसिटी में चेंज नहीं निकालना है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना है. सो इसलिए हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है. सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है. So half mass 2000 and initial velocity was 40. So our answer is square of the 40 you can see is 1600. So you will get the initial kinetic energy is 16 lakh joule. Similarly, final kinetic energy we can calculate by putting final velocity and it becomes 25 lakh joule. From this data we will solve the problem. सबसे पहले एब्सोल्यूट चेंज पूछा है, एंड एब्सोल्यूट चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो ये किस तरह का चेंज है, एब्सोल्यूट चेंज. लेकिन मैंने वर्ड यहाँ नहीं लिखा है एब्सोल्यूट चेंज. अगर कभी और नहीं भी लिखा है तब भी वो एब्सोल्यूट चेंज ही होता है. So there must be absolute change in kinetic energy. It is understandable. Understand? So final kinetic energy हमने calculate किया था 25 lakhs. Initial kinetic energy was 16 lakhs. So difference is 9 lakh joule. So that is our absolute change in kinetic energy. अब हम फ्रैक्शनल चेंज की तरफ बात जाते हैं. फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल. सो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन के इनिशियल. वैल्यू पुट करते हैं 25 लाख, 16 लाख, देन 9 लाख अपॉन 16 लाख, एंड आवर आंसर इज 9 अपॉन 16 बिकॉज the 0 will cancel. So that is our answer of fractional change. Now we will go ahead for percentage change. Percentage change means final minus initial upon initial into 100. और अदर वर्ड में बोल सकते हो फ्रैक्शनल चेंज को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज चेंज मिल जाएगा. सो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन
K initial into 100. So हमने फ्रैक्शनल चेंज लास्ट सॉल्यूशन में देखा था, इट इज़ 9/16. इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको परसेंटेज चेंज मिल जाएगा, दैट इज 56.2%. अंडरस्टूड. आइए एक और एग्जांपल देखते हैं. ए फुटबॉल इज फॉलिंग फ्रीली. Height of point P is 20 meter and that of Q is 10 meter. Calculate change in potential energy of the ball when it is passing through point Q to P to Q. So यहाँ initial position is P and final position is Q. Pause the video and try to solve it. आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. What are given? Initial height is given 20 meter and final height is given to you how much? 10 meter. So find क्या करना है? Percentage change in potential energy of the ball. अब ध्यान, हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh. तो यहाँ मास नहीं गिवन है, g भी गिवन नहीं है, तो लेट अस कंसीडर मास ऑफ द बॉल इज m एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज g. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई हमारी? mgh. h कितना है इनिशियली? 20 मीटर. तो ये कितना हो जाएगा? mg इंटू 20. सो अंडरस्टूड द थिंग. What is the final potential energy? Final potential energy mg into 10 meter is the height. So you understood. तो अभी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल मिल गई है. अब इसकी हेल्प से हम परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं देखिए. परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100. सो परसेंटेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी minus initial potential energy upon initial potential energy into 100. So this is final potential energy, this is initial potential energy and this is also initial potential energy. अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी mg है और यहाँ भी mg है, तो ये mg क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा. ये mg कॉमन आ गया एंड 10 minus 20 is minus 10. So mg ये mg से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ? -10/20 और ये 20 को 100 से कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 इंटू -10 यू विल गेट -50%. तो यहाँ माइनस का क्या मीनिंग है आइए समझते हैं. प्लस साइन में कभी चेंज आता है, प्लस पॉजिटिव चेंज मीन्स प्रॉफिट या गेन एंड नेगेटिव चेंज इज कॉल्ड लॉस. सो अंडरस्टूड. जब कभी भी आपको चेंज पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब वो चीज़ बढ़ गई है, गेन हो गई है या उसमें प्रॉफिट है, और कभी भी नेगेटिव चेंज आ रहा है इसका मतलब वहाँ वो चीज़ डिक्रीज हो गई है, उसमें लॉस है. तो आइए इसको समझने के लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं. A phone is sold with 5% loss. If the selling price is 2000, then calculate purchase price in rupees. देखिए क्या क्या गिवन है. Selling price is given to you 2000 rupees and purchase percentage change is given to us -5%. देखिए परसेंटेज चेंज मतलब यहाँ लॉस है, इसलिए लॉस में नेगेटिव होता है साइन, इसलिए -5% लिखा है. तो 5% लॉस मतलब -5% चेंज. What we have to find? We have to find out purchase price PI.
अब देखिए हमको परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला पता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100. सो परसेंटेज चेंज is equal to P final minus P initial upon P initial into 100. So here it is given to you percentage change is -5 and final price, P final means final price या आप क्या बोल सकते हो, selling price is 2000 rupees and we have to find out purchase price. So ये हमारा सेटअप है. अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, -P5 और ये 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 इंटू 100 इज 2 lakhs एंड दिस इज 100 इंटू पी इनिशियल माइनस 100 पी इनिशियल. पी वाली टर्म को एक साथ लेके जाएंगे तो ये 100 पी इधर आ जाएगा, माइनस 5 पी इज इक्वल टू 2 lakhs. So 100 minus 5 is 95 and we get P final is equal to 2 lakhs upon 95 and that is 2105 rupees. That is our answer. तो आप समझे किस तरह से लॉस और प्रॉफिट के सम को भी हम यहाँ परसेंटेज चेंज के फॉर्मूले में फिट करके इमीडिएटली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंक्रीज करने के लिए और कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए आइए एक और एग्जांपल देखते हैं. Length of a simple pendulum is doubled. Calculate percentage gain in its time period. That is complete. लेकिन अभी आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं पता है तो उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं. किसी भी टाइम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g होता है, where L is length of simple pendulum and g is gravitational acceleration. तो pause the video and try to solve it. आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. बिकॉज यहाँ लेंथ गिवन नहीं है सो हमने लेट अस कंसिडर लेंथ ऑफ पेंडुलम इज L. सो अल्टीमेटली क्या गिवन है हमको, इनिशियल लेंथ L गिवन है तो फाइनल लेंथ क्या होगा इसका डबल मीन्स 2L. And because gravitational acceleration is required, so let us consider it is g. And what we have to find out, we have to find out percentage change in time period of pendulum. याद रखिए हमको यहाँ टाइम पीरियड का, पेंडुलम का टाइम पीरियड में परसेंटेज चेंज निकालना है. सो इनिशियल टाइम पीरियड कितना है वो निकालने की जरूरत होगी, 2π√L/g. And final time period is how much? Final time period is 2π√2L/g. तो यहाँ L की जगह क्या आ गया, 2L. सो हमारा इनिशियल एंड फाइनल टाइम पीरियड मिल गया है. तो अभी हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज चेंज. सो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड will be T final minus T initial upon T initial into 100. So this is final time period and this is initial time period. लेकिन ध्यान से देखेंगे तो √L/g यहाँ भी कॉमन है, √L/g यहाँ भी कॉमन है, 2π दोनों जगह कॉमन है. सो व्हाट इज आवर कॉमन थिंग, दिस इज कॉमन. तो यहाँ का जो 2 है वो बच गया तो ये √2 बन गया और यह तो पूरा का पूरा क्वांटिटी बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेम क्वांटिटी यहाँ और यहाँ है तो ये क्वांटिटी से ये क्वांटिटी कैंसिल, बचा कितना, √2 - 1 इंटू 100. √2 का वैल्यू आपको पता है, इट इज़ 1.41 - 1 इंटू 100. सो इट इज़ 0.41 इंटू 1 मीन्स 41%. दैट इज आवर आंसर इज. आइए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को शार्पन करने के लिए एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं. 200 ml per second water is entering in a tank. Initially 1000 liter water is present in it. Calculate
percentage increase in volume of water in the tank during 20 minutes. आइए इसे सॉल्व करते हैं. So what are given information? Initial volume given है 1000 liter and water entering at the rate of 200 ml per second. So मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 200 मिलीलीटर मीन्स 0.2 लीटर and second will remain as it is. तो 0.2 लीटर पर सेकेंड इज द रेट जिस रेट से वाटर उसमें एंट्री कर रहा है. सो टाइम ड्यूरेशन इज गिवन टू यू 20 मिनट. लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सेकेंड दिया हुआ है और यहाँ मिनट है. तो दोनों एक ही यूनिट बनाने के लिए हम मिनट को भी सेकेंड में लिखेंगे. तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है. So 20 into 60 means 1200 second is the total time interval we have. And we have to find out percentage change in volume of water in the tank. तो total volume will be enter in the tank कितना हो जाएगा? हमको पता है 0.2 लीटर पर सेकेंड की रेट से 1200 सेकेंड तक वो फिलअप होता है. So 0.2 into 1200 give you 240 liter water. So this is the total amount of water will enter in addition to earlier initial volume. So कितना change हो गया volume में? So this amount is the extra volume entering. So this is the obviously change. So change is how much? 240 liter. So our purpose is to calculate percentage change. So we know that percentage change is final minus initial upon initial and 200. So percentage change in volume is equal to V final minus V initial upon V initial into 100. अब change in volume का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं. 240 है and V initial volume was 1000 लीटर ऑलरेडी उस टैंक में था. सो द फाइनल आंसर इज 24% बिकॉज 3 0 विल कैंसिल बाय दिस 3 0. सो दैट इज आवर फाइनल आंसर. अंडरस्टूड? आइए चलते चलते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम सॉल्व करते हैं. यह प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपका चेंज का स्किल तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही सरफेस एरिया का कंसेप्ट भी बूस्ट होगा. ए क्यूब इज डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल क्यूबॉइड. कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया इन दिस प्रोसेस. आइए सॉल्व करते हैं. यहाँ लेंथ भी हमको गिवन नहीं है इसलिए हमको कंसिडर करना पड़ेगा. लेट्स कंसिडर लेंथ ऑफ क्यूब इज L. And our target is clear percentage change in surface area. So initial shape कैसा है? Initial shape is cube and we have considered its side length is L. So initial surface area कितना हो जाएगा? 6L square. जैसा कि आपको पता है टोटल 6 फेस होता है, ये फेस कहलाते हैं. तो इन 6 हर एक फेस का एरिया L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर इसी तरह से 6 से फेस है तो 6L स्क्वायर विल बी द एरिया. अब इसको कट कर दिया जाए 2 इक्वल पार्ट में तो क्या होने वाला है? इस तरह से 2 पीसेस बनेंगे. तो ये एक क्यूबॉइड हो गया, एक ये क्यूबॉइड हो गया. अब ध्यान से देखेंगे तो 2 नई फ्रेश सरफेस प्रोड्यूस हुई है. बाकी तो पुरानी थी लेकिन ये 2 फ्रेश सरफेसेस है. तो ये हमारा फाइनल शेप है. तो गेन इन सरफेस एरिया यानी नया सरफेस एरिया कितना आया है? तो ये नया सरफेस एरिया है दैट इज L स्क्वायर. दिस इज आल्सो L स्क्वायर, दोनों स्क्वायर है. सो टोटल चेंज इन एरिया कितना हो गया?
एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज 2l स्क्वायर। सो अभी सरफेस एरिया में चेंज हमको मिल गया है एंड आवर टारगेट इज टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन सरफेस एरिया। सो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ए एफ माइनस ए इनिशियल अपॉन ए इनिशियल इंटू 100। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि दो सरफेस नहीं खुली थी और चेंज इन एरिया कितना मिला था 2l स्क्वायर, दैट इज द चेंज इन एरिया एंड इनिशियल एरिया वाज 6l स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज 1/3 into 100 because l square will cancel to l square and this becomes 100 upon 3, that is 33.33%. So got it? हेलो, किसी भी चीज़ को सीखना है तो उसकी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, उसको समझने की ज़रूरत है। इसी तरह से फिजिक्स को अगर बहुत अच्छे से समझना है, उसको आसान बनाना है, तो उसकी लैंग्वेज समझना ज़रूरी है और फिजिक्स की लैंग्वेज है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी आज इस वीडियो में हमने चेंज नाम का एक कंसेप्ट पढ़ा, साथ ही सरफेस एरिया क्या होता है और उसको किस तरह से देखा जा सकता है उसका भी एक ग्लिम्स आपको देखने को मिला। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल एक्सप्लेन यू इन डीप कंसेप्ट ऑफ द सरफेस एरिया और साथ ही वो स्किल डेवलप करेंगे जिसके थ्रू आप बहुत भी कॉम्प्लिकेटेड चेंज के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको किस तरह से चुटकुलियों में सोल्व कर सकते हैं। तो देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।